आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 2.5। उसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं हम उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि और कितना इजीली हम इसको समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारी आज की प्रश्नावली 2.5 मतलब 2.5 जो हमने कल बोला था कि हम इसको अब स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थे हमने उसको बहुत अच्छे से समझा था, स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी वे में समझ लिया था। अभी भी अगर आपको डाउट होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो डाउट लेके बिल्कुल मत बैठना क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम है आपके। बाकी जो बोर्ड्स हैं, बाकी सीबीएसई वालों को छोड़ो, अदर स्टेट बोर्ड्स को छोड़ो, आप एमपी बोर्ड वाले बच्चे जो हैं बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये आप बिल्कुल यहाँ पर रिस्क मत लेना। दूसरी बार एग्ज़ाम नहीं बैठना है हमको, एक ही बार में हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है? तो कोई डाउट सिर पे रख के मत बैठना, डाउट है तो पूछ लो, मैं बता दूँगी। हेल्प करने से मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ बट आप मुझसे पूछना ज़रूर। प्रश्नावली 2.5 ये पहला क्वेश्चन दिया है। सिंपल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो हमें इस जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। हम बहुत ईज़ी वे में चलेंगे, इसको ज़्यादा हम लेंथी नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये है हमारी प्रश्नावली 2.5। ओके, पहला प्रश्न है x/2 -1/5 इक्वल्स टू x/3 1/4 कुछ ऐसे दिया है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पूरा एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, हम चाहें तो एक्स वाले नंबर्स को एक साइड भी लेकर आ सकते हैं और बिना एक साइड लाए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब लघुत्तम समावर्तक अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो नीचे आ गया 10। एक्स के बगल में क्या आएगा और 1 के बगल में क्या आएगा, इनके हर की वैल्यू बताएगी। ओके, तो आप देखो यहाँ पर 2 से 10 को भाग दिया तो 5 आया, 5 का इंटू एक्स में हो जाएगा। ऐसे ही 5 से आपने 10 को भाग दिया तो 2 आया, तो 2 का इंटू 1 में हो जाएगा। ऐसे इस तरफ वाले को ले लेंगे हम, इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 12, ये एक्स, ये 1। अब इनके बगल में क्या बैठेंगे वो बताएगा क्या, 3 और 4। तो 3 से 12 को भाग दिया तो 4 आया, 3 चौको 12 और 4 तिया 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो आप देखो यहाँ पर आ रहा है 5x 2 10 4x प्लस का 3 12, कुछ ऐसा आ रहा है। अभी आप देखो यहाँ पर इन नंबर्स को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। जैसे ये 5x -2, ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को पहले लिख लो आप। फिर ये जो नीचे की वैल्यूज़ है इनको इधर लाओगे तो क्रॉस में लाओगे तो ये 12 अगर इस तरफ को है तो इधर आ जाएगा 12, 10 इधर को है तो इधर आ जाएगा 10। ओके, अब ये कैसे सॉल्व करोगे, 12 पंजे क्या हो जाएगा 60। ऐसे ही यहाँ पर माइनस का 12 दूनी 24, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 40x, ये हो जाएगा क्या 30। ओके, अभी देखो आप x वाले नंबर्स को अब हम एक साइड ले लेंगे तो ये माइनस का 40x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 30 है। प्लस का 30 प्लस लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 30, माइनस का 24 इधर आ जाएगा तो बच्चों प्लस का हो जाएगा। अभी आप देखो 60 में से 40 गया बच्चों तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 54/20 आ गई है। अभी आप इसको छोटे फॉर्म में करोगे, कैंसिल तो अभी होगी ना, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है। जब 0 और 4 या 0 में आने मतलब 2 के पहाड़े में जो आने वाले नंबर्स हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 10 का भी क्या होता है लास्ट में 0, ये सारे नंबर्स जो हैं अभी क्या होते हैं 2 से भाग होते हैं। तो आप यहाँ से 2 से आप इसको भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, 1 इधर आया, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 0 का 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 27/10, यहाँ आ गई है एक्स की वैल्यू। बहुत ईजी था, कुछ टफ था नहीं इसमें।
सिंपल हमने इतने को एक साइड सॉल्व किया, इधर को एक साइड सॉल्व किया, नीचे डिनोमिनेटर मतलब हर की वैल्यू दी हुई होती है, तो हम एडिशन हमेशा कैसे करते हैं बच्चों हम फर्स्ट क्लास में भी सीख कर आ रहे हैं इसको मतलब जो हमारा अभी इसका जो पहला चैप्टर था उसमें भी हमने इसको सॉल्व करके देखा है कि ये एलसीएम लेके इस तरह से प्लस और माइनस किया जाता है। फिर हमने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कुछ इस तरह की इक्वेशन बना दी और उसमें हमने x की वैल्यू एक साइड ले ली, बिना x की वैल्यू एक साइड ले ली जिससे हमने x का जो मान है उसको निकाल लिया। अभी चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है n बटे 2 माइनस 3 n बटे 4 प्लस 5n बटे 6 इक्वल्स टू 21। आप देखोगे ये सारा की सारा एक साइड दे रखा है और इक्वल में सिर्फ एक 21 दे रखा है। ये एक साथ दे रखा है, कुछ माइनस में है, कुछ प्लस में है। तो इन तीनों के जो हर की वैल्यू उनका हम एलसीएम ले लेंगे। 2, 4, 6 का एलसीएम लिया तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर ये 2 से जाएगा 1, 1, 3 ऐसा, फिर 3। तो इनका क्या आ रहा है 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका लघुत्तम समवर्तक कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करके तो अगर हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया बच्चों 12 आ गया। ओके, इसका एलसीएम कितना आया 12 आ गया। तो हमने इसको 12 रख के सॉल्व किया। अगर हमने 12 यहाँ ले लिया, यहाँ माइनस का ये n मैंने ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई में क्या आएगा वो ये 2 बताएगा। ऐसे ही 3n ले लिया, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा उसके नीचे का जो 4 है वो बताएगा। और फिर प्लस का साइन लिया और 5n लिया और गुणे में इसके बगल में भी क्या आएगा और ये 21 ऐसे ही चलेगा। ओके, अभी के लिए ऐसे चलेगा। अब देखो 2 से 12 को भाग दिया 6 आया, 2 छीं 12 तो ये 6 इधर आ गया। 4 से 12 को भाग दिया 4 तिया 12, 3 इधर आया। 6 से 12 को भाग दिया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 आ रहा है। तो आपने 5 इंटू एन मतलब 2 से गुणा कर दिया। अब इस पूरी इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर सेकंड स्टेप में 6n 3 तिया 9 n। ओके, यहाँ 5 दूनी 10 n और ये 21, ये जो 12 है इधर आ जाएगा गुणा में, जो भाग में होता है वो गुणे में चले जाते हो। तो एक लाइन में हमने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, अभी देखो आप कितना हो रहा है। इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6 में से 9, यहाँ पे देखो ये प्लस का 6 है ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 9 में से 6 गया तो 3n हो गया और ये हो गया हमारा 10n। और 21 और 22, 21 और 12 जो इसको हम अभी ऐसे ही लेकर चलते हैं क्योंकि आगे चल के ये कैंसिल भी हो सकता है। तो गुणा करने का कोई यहाँ पर मतलब है नहीं। बिल्कुल लास्ट में जब देखेंगे कुछ नहीं बच रहा है तब हम गुणा करके देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे 6 और 9 में से हमने भाग घटाया तो 9 जो है बड़ा है और 9 के आगे माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पर भी माइनस का साइन ले लिया। अब ये दोनों n को आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे क्या कि ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। जिस नंबर के आगे साइन होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है वही आंसर में आ जाता है। सुनना अच्छे से, सारी बातें सुनना तभी आपको समझ में आएगा। तो 10 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा, 7n। 10 बड़ा है, 10 के आगे प्लस का साइन है तो हमने 7 के आगे भी प्लस का साइन रहने दिया, ये 12। अभी n ऐसे ही रहा 21 इंटू 12, 7 जो है गुणे में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। ओके, सिंपल इतना याद रखो। ये वाले चैप्टर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा इक्वल में क्योंकि चलता रहेगा। जो गुणे में है वो जो भाग में वो गुणे में चला जाएगा, जो गुणे में वो भाग में आ जाएगा। सिंपल है। आप देखो यहाँ पर 7 एकम 7, 7 तिया 21, n की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू 12 आ गई। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो टेबल आते होंगे आपको, 8th क्लास में हो आप। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, जो कि होगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल था, कुछ टफ था नहीं। एक साइड में दे रखा था इन्होंने, हमने इसका एलसीएम लिया, सॉल्व किया एलसीएम को, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराया है मैंने। उसके बाद हमने ये जो 12 था इसको हम भाग में था तो हम गुणे में ले गए बगल में, इक्वल की उस तरफ चला जाता है ये।
उसके बाद हमने इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो हमारा जो है आंसर 36 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम 3 पे। यहाँ भी लिख सकती हूँ ना मैं, एक ही क्वेश्चन तो हो ही जाता है, क्यों जगह वेस्ट करना है। जैसे मैं यूज़ करती हूँ ना छोटी-छोटी सी जगह, वैसे आपको भी करनी है, ठीक है? आपके लिए जितना भी रफ नोटबुक जो होता है उसका सेट आ रहा है तो उसको सब यूज़ करना है आपको। तो उसमें कर डालो मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। -17/6 -5x/2 कुछ ऐसा ही है ना? देखूँ, यही है क्या? हाँ, है पर यहाँ पर है ये तो, मैंने कुछ गलत किया है इसमें। ये यहाँ पर माइनस का साइन है ना इसका, यहाँ पर माइनस का साइन है। इक्वल है तो मैंने इधर कुछ लिख दिया है गलत। ये देखो क्या है, यहाँ पर है इसका माइनस का 8x, यहाँ इक्वल है, ओके? कुछ इस तरह से है, इसको मैं यहाँ पर भी ठीक कर देती हूँ। अभी देखो आप क्या करोगे बच्चों, वही क्वेश्चन है, कुछ बड़ा सा टफ नहीं है। अच्छा वो मैंने देख लिया ऐसा है ना, जो गलत करके बैठ जाते, क्योंकि मैं भी मिस्टेक करती हूँ क्वेश्चन को लिखने में, ऐसे आप मत करना। तो आप देखो यहाँ पर, इसको आप कुछ नहीं, इसके नीचे क्या ले लोगे 1, ये एक ब्रैकेट में ले लो, ओके? अभी आप एक साइड एलसीएम ले लोगे और इस तरफ भी एक साइड एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो आप देखो यहाँ पर आ जाएगा 3, ओके? 3 अगर एलसीएम आया तो यहाँ पर 1 था, 1 से 3 को भाग दिया तो यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा। इसका जो पूरा ग्रुप है उसमें 3 का गुणा, यह माइनस, और यहाँ पर जो है 1 का गुणा होगा क्योंकि 3 से 3 को भाग दिया, एक बार में गया। यहाँ एलसीएम आ गया हमारा 12, 17 के बगल में क्या जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में 12 आ रहा है तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ 5x इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 से अगर आपने 12 को भाग दिया तो 6 बार में आएगा और उस 6 को हमने यहाँ गुणे में ले दिया, ओके? अभी आप देखो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 सत्ते 21 माइनस 8x बटे में 3, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ये हो जाएगा 5 छक्का 30x बटे में 12, ओके? अभी अच्छा मैंने इसका एलसीएम भी गलत ले लिया क्या, 2 6, हाँ 2 तिया 6 और ये 3, 3 दूनी 6 ही तो इसका एलसीएम आ रहा, सॉरी देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, हाँ इसका एलसीएम आ रहा है 6। इसका जो एलसीएम आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है, तो ये तो 17 ही रहेगा। 2 से 6 को भाग दिया तो 2 तिया 6, 17, 5 तिया 15x 6, ओके? अभी आप इसको x वालों को साथ में काउंट करोगे, ये 3x माइनस का 8x में आगे पीछे यहाँ ले आई और ये 21, ये हो जाएगा हमारा 17 माइनस 15x बटे 6, ओके? कुछ इस तरह से रहेगा ये। तो आप देखो ये कितना हो गया, 8 में से 3 गया तो ये माइनस का 5x आ जाएगा, क्योंकि 8 बड़ा है और 8 के आगे माइनस का साइन है, और ये आ गया हमारा नया इक्वेशन। तो ये क्या करोगे आप, ये 6 इधर चला जाएगा, 3 इधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस का 5x प्लस 21, यहाँ हो जाएगा 3। आप देखो यहाँ पर फिर क्या करोगे, यहाँ पर 5 छक्का 30 माइनस का 30x, ये आ जाएगा हमारा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126, ओके? और ये आ जाएगा हमारा 3 सत्ते 21, 17 तो 51 ही होता है ना शायद, 17 कम 51, ओके? 3 सत्ते 21, 2 यहाँ 3 एकम 3, ओके? यहाँ आ गया 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो माइनस का 45x। अब x वाले नंबर्स को एक साइड ले लेते हैं,
बिना x वाले नंबर्स को एक साइड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 30x, 45 माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 51 प्लस का, 21 माइनस 1 126 माइनस का हो जाएगा, इस साइड आएगा तो। क्या बचेगा हमारे यहाँ पर? आप देखो ये माइनस प्लस माइनस होगा, कितना आया यहाँ पे हमारा? 15x आ गया, वो भी प्लस का, क्योंकि 45 जो है बड़ा है 30 से और उसके आगे माइनस का साइन है। ओके, बड़ा है और माइनस का साइन है उसके आगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? प्लस का 15x, और ये जो है हमारा 126 जैसे 51 हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 75 कुछ हो जाएगा ये, वो भी माइनस का 75। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 75/15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? माइनस का 5 आ जाएगी। बहुत इजी था, दोनों को साइड टू साइड हमने सॉल्व किया, तो हमारा जो है आंसर इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करने पर x की वैल्यू माइनस का 5 आ रही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बहुत इजी है ये तो, ऐसे चुटकियों में आप ही कर दोगे। दिया है x माइनस 5/3 इक्वल्स टू x माइनस 3/5, कुछ ऐसे है। आप क्या करोगे? सिंपल नंबर लिखा हुआ है तो आप क्या कर दोगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये तो पहले से ही हमको एलसीएम लिखकर दिखाया हुआ है। तो आप इस 5 को इधर ले जाओगे, 3 को इधर ले जाओगे। ओके, चलो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये पहले ब्रैकेट में लिख लो, जो बगल में नंबर्स दिए हैं ऊपर और पहले उनको लिख लो, ताकि इधर 3 है तो इधर 5 आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। 5x 5 25, 3x 3 दिया 9। ओके, 5x इधर रहा, प्लस का 3x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9 इधर रहा, माइनस का 25 उधर है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। कितना हो गया? ये 2x, और इधर हो गया हमारा 25 में से 9 गया तो 16 आ गया, वो भी प्लस का, क्योंकि 9 और 25 में से 25 बड़ा है, 25 के आगे माइनस का प्लस का साइन है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 16, 2 गुणा में तो नीचे आ जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, यहाँ पर हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, x की वैल्यू आ गई हमारी 8। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 3t, ओके, माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2 अपॉन कुछ 2/3 माइनस टी भी है और उसमें नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, काफ़ी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दिया है 3t माइनस 2 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस का t, कुछ इस तरह से दिया है, माइनस का t ही दिया है ना इधर पर। सेकंड वाला भी कॉपी चेक कर लेती हूँ, नहीं तो वो भी गड़बड़ हो। 6 वाला तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ये रहा हमारा क्वेश्चन, कुछ इस तरह से दिया हुआ है हमको। अभी हम इसको क्या करते हैं, हमको इतना पता है कि हम अभी एक साइड वाला सॉल्व करेंगे। ओके, एक एक तरफ का ये वाला जो है इसको सॉल्व करेंगे,
इसका पूरा का जो ब्रैकेट है उसके नीचे हमको 4 दिया और इसके पूरे ब्रैकेट के नीचे 3 दिया है। तो इन दोनों का एलसीएम लेकर करेंगे हम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, ओके। तो आप इन दोनों का अगर एलसीएम लिया आपने 4 और 3 का तो कितना एलसीएम हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ओके। और ये जो है एक अलग ही ग्रुप में है और ये माइनस का साइन और यहाँ पर भी ये अलग ही ग्रुप में है, ओके। और इसको भी हम ऐसे ही करते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, ये माइनस का टी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या? 3, क्योंकि 1 से अगर आपने 3 को भाग दिया तो 3 आता है, 3 का इंटू टी में किया तो 3t आ जाएगा। इतना मैंने सॉल्व कर दिया। अभी देखो 4 से अगर आपने 4 से 12 को भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 3, 4 तिया 12। ऐसे ही 3 से 12 को भाग दिया तो क्या आ जाएगा? 4। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो क्या आता है? ये आ जाएगा हमारा 3 तिया 9 टी माइनस का साइन 3 दूनी 6 माइनस का 4 का इंटू 2 में हुआ तो माइनस का 8 टी, ऐसे ही माइनस प्लस, इस माइनस का इंटू इसके प्लस में भी होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओके। आगे की भी सम्स में आप याद रखना। तो 4 तिया क्या हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। ऐसे इस वाले को सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 3 टी अपॉन में 3, ओके। अभी देखो इसके आगे तो कुछ होता नहीं है, हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंगल एक 12 आ गया, यहाँ पर 3। इस पूरे के लिए जो हर की वैल्यू है 12 आ गई और इस पूरे के लिए हर की वैल्यू 3 आ गई। इस कंडीशन में आकर हम क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 12 इधर आ जाएगा, ये 3 पूरा इधर आ जाएगा, यही करते थे, कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ जाएगा? ये वाला जो पूरा नंबर है 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12, ओके, में गुणा हो जाएगा किसका? 3 का। और ये 2 माइनस 3t में गुणा हो जाएगा किसका बच्चों? 12 का। तो 3 नम 27t। चाहते तो हम इसको यहीं सॉल्व करके 1t बना सकते थे, ओके। यहीं पर हम सॉल्व करके इसको 1t बना देते थे तो और भी ईजी हो जाता। चलो इसको यहीं 1t बना देते हैं ताकि आपको ईजी पड़ जाए। देखो 90 में से, इस 90 में से 80 चला गया, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये आपको दिख रहा होगा। इसके आगे कुछ नहीं, प्लस है, ये माइनस का है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1। 2 में से हट गया तो 1 बचा। ऐसे ही ये 6 है माइनस का, 6 माइनस का 12। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस बच्चों होता है प्लस। तो 6 और 12 को जब जोड़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, सॉरी। और क्या आ जाएगा? 12 बड़ा है, 12 के आगे माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा। तो ये छोटा सा कंडीशन हो गया हमारा। अभी गुणा कर दो 3t, ये कितना आ जाएगा? 54 हो जाएगा। 18 तिया 54, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो ये माइनस का 36 टी यहाँ पर हो जाएगा, ओके, हो जाएगा। अभी आप सॉल्व करो। 3t यहीं रहा, माइनस का 36t है तो इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे 24 है, माइनस का 54 इधर आएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा। टी वाले जो नंबर्स हैं हमने एक साइड ले लिए कैलकुलेशन करने के लिए और बिना टी वाले जो है मतलब नंबर्स जो है सिंपल उसको हमने एक साइड ले लिया। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा? 39 टी हो जाएगा। ये 4 4 8 5 6 7 78 हो गया, ओके। ये कुछ इस तरह से हो गया हमारा नंबर। तो हमारी जो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, ये इस तरह से आया हमारा। तो यहाँ टी इक्वल्स टू 78/39। अब ये 39 है जो कैंसिल होगा क्या? 3 एकम 3, 3 तिया 9, ओके। अब 3 दूनी 6, एक इधर आया, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। अगर मैंने 3 दूनी 6 ले लिया तो 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 1 कैरी हो जाएगा, ओके। 18 हो जाएगा तो 3 छंग 18। मतलब ये क्या आ रहा है? टी की वैल्यू आ रही है 26/13। 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो टी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 2। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 2 आ जाएगी, ओके। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर टी की वैल्यू जो है हमारी 2 आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
ओके, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी। ये था क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल था। हमने इसके नीचे एक सिंपल में हमको दे रखा था हर की वैल्यू, इसके भी नीचे हर की वैल्यू, अपर बीच में माइनस का साइन था, तो हमने इसका एलसीएम लेके इसको पूरा सॉल्व किया। यहीं पे सॉल्व करके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। ओके, कुछ नहीं करना इस तरह के सम्स में। एलसीएम लेके उसको छोटा फॉर्म बना दो, ठीक है, इकट्ठा कर दो। उसके बाद जब हर की वैल्यू सिंगल सिंगल बचे दोनों साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। दिया है m माइनस m माइनस 1 और 2 इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 और 3। आप देखोगे यहाँ पर तो ये पूरा एक दे रखा है, इसमें भी हर की वैल्यू, इसमें भी हर की वैल्यू है। अगर यहाँ नहीं है तो हम इसको क्या ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे, यहाँ पे भी 1 ले लेंगे। ओके, हमको क्या करना होता है, इक्वल के साइड में जो दो नंबर्स हैं उनमें अगर अलग अलग दे रखे तो आप इनके सेम डिनोमिनेटर बनाओगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। चलो पहले इसकी सिंगल बना लेते हैं। अगर हमने इसको एलसीएम लिया, इस वाले के लिए एलसीएम लिया, तो ये 2 आ गया। m के गुणे में क्या आ जाएगा, और ये वाला एक पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा। ऐसे ही इसके साथ करेंगे, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। इसके गुणे में क्या आएगा ये बताएगा। अब देखो, 2 से 1 से आपने 2 को भाग दिया तो 2 बचा, ठीक है, तो 2 का गुणा किस में हो जाएगा, इस m में हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने इस 2 से इस 2 को भाग दिया तो एक बार में गया, 2 एकम 2, तो जो 1 आएगा उसका गुणा इसमें हो जाएगा। ओके, ऐसे ही 1 से 3 को भाग दिया तो 1 के बगल में आ जाएगा 3, और 3 से 3 को भाग दिया तो 1, m माइनस 2 के बगल में आ जाएगा 1। ओके, तो ये 2m माइनस m माइनस का इंटू माइनस के 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन करने का तरीका है अगर आगे माइनस होता है। सिंपल था। इस -1 का इंटू मैंने m में किया तो माइनस का m हो गया, -1 का इंटू -1 में किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे इस वाले को ओपन कर लेते हैं, ये 3 हो गया, माइनस का m, माइनस माइनस प्लस का 2, 3। ओके, अब यहाँ पर तो m है, 2m में से जो है हमने एक m को कम किया तो हमारा कितना आ गया, m प्लस 1 आ गया, और में 2। ऐसे ही नंबर्स को ले लेंगे, तो इस 3 में से यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, इसको हम इस 3 में से 2 को हमने, ये भी प्लस का है, ये 2 भी प्लस का है, तो 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस 5 को हम यहाँ लिख लेंगे, 5 माइनस का m अपॉन 3। ओके, कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये तो मैंने कुछ अलग ही तरह से कर दिया है यहाँ पे। अभी देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे तो ये 3 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो ये 3, ये 2, 3m, 3, 2 5 ज़ा 10, 2m। m वाले नंबर्स को एक साइड ले लेंगे हम, तो ये 3m, 2m जो इधर माइनस का इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 10 यहीं रहा, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो 5 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7 हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7/5। यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/5 इज द आंसर। ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा क्वेश्चन कर दिया मैंने, अच्छा 6 कर दिया, 7 8 9 10 को हम कंप्लीट करेंगे। अभी हमने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक हमने इस पेज को हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। नेक्स्ट क्लास में ये जो है ना, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। बट डाउट लेके घर पे मत बैठना, सिर पकड़ के मत बैठना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने डाउट्स क्लियर नहीं करोगे, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
आज्ञावली 2.5 थी, उसके क्वेश्चन जो थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है मतलब 7, 8, 9, 10 को कंप्लीट करेंगे और इस वाली प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है, कहीं आपको डर लगता है, समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।